आपने फेक मार्कशीट सुनी होगी, फेक पुलिस स्टेशन भी सुन लिया होगा, फेक पुलिस ऑफिसर भी सुन लिया होगा, फेक आईएएस, फेक आईपीएस सब सुन लिया होगा। लेकिन आज जो मैं आपको फेक बताने वाला हूं उससे आपका होश उड़ने वाला है। फेक गवर्नमेंट ऑफिसेज, वो भी एक नहीं दो नहीं, पूरे 6 फेक ऑफिसेज जिन्होंने कर दिया 22.70 करोड़ का स्कैम। बात है ये गुजरात की, जहां पर फेक ऑफिसेज खोलकर पेपर्स की हेरा फेरी, प्रॉपर्टीज की हेरा फेरी हुई और एक दो नहीं 6 ऑफिसेज खोले और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर फ्रॉड हुए। क्या हुए वो पूरे फ्रॉड, कैसे ये फ्रॉड्स चलते रहे और किसी को कैसे पता नहीं चला, मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम बैक टू योर चैनल मनी विद अंकुर। दिस इज एपिसोड 30 ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये है मामला गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर एक अनबिलीवेबल फ्रॉड हुआ है। स्कैमर्स ने पूरे का पूरा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का ही फेक सेटअप बना दिया। ऑफिशियल्स फेक, सील्स फेक, सिग्नेचर फेक, यहाँ तक कि सब कुछ ऑफिसेज फेक। इन सब के बेसिस पर गवर्नमेंट के ही करोड़ों रुपए खा लिए गए, गायब हो गए। अब बात करते हैं ये सारा कुछ हुआ कैसे। दोस्तों, फाइनेंशियल स्कैम्स तो हम इस चैनल पे हर रोज आपको बताते हैं, लेकिन आज का स्कैम सुनकर, आज का फ्रॉड सुनकर मेरे भी होश थोड़े से उड़ गए कि भाई एक पूरा डिपार्टमेंट ही आप लोगों ने फेक खड़ा कर दिया। तो अब डिस्कस करते हैं, ये किसी बॉलीवुड थ्रिलर मूवी की स्क्रिप्ट लग रही है। बात है गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ कुछ लोगों ने मिलकर एक ऐसा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फ्रॉड रचा जो हमारे सिस्टम के लूप होल्स को बहुत अलार्मिंग एग्जाम्पल है। इस फ्रॉड के एक्यूज हैं सैयद, इनके साथ एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर बीडी निनामा और उनके कई एसोसिएट्स शामिल थे। इन लोगों ने सोचा छोटे बड़े फ्रॉड्स में क्या रखा है, रिस्क लेना है तो सीधा गवर्नमेंट को ही अपना टारगेट बनाइए। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने दाहोद डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के नाम पर अलग 6 अलग अलग फेक ऑफिसेज सेटअप किए। जी हाँ, अपने ही खुद के ऑफिसेज। इन ऑफिसेज में बैठने वाले लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरह बिहेव करते थे। इन्होंने ऑफिशियल सील्स यानी कि मोहरे और सिग्नेचर्स को भी इन्होंने फॉर्ज किया। फेक गवर्नमेंट लेटरहेड्स बनाए और एक पूरा प्रॉपर दिखने वाला इकोसिस्टम बनाया। अब ये बेसिकली इन्होंने फंड्स कैसे लिए वो उस पे बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऑफिस खोल लेने से डायरेक्ट पैसा कैसे मिलेगा। यहाँ आता है इनका मास्टर स्ट्रोक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ट्राइबल और रूरल एरियाज के विकास के लिए हर साल करोड़ों रुपए के ग्रांट्स रिलीज करते हैं। ये फंड्स मोस्टली रूरल इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट जैसे काम, जैसे डैम बनाना, वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स के लिए आता है। इन स्कैमर्स ने 121 फेक वर्क्स, यानी ऐसे प्रोजेक्ट जो ग्राउंड रियलिटी पे हुए ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनके लिए बोगस पेपर वर्क तैयार कर लिए। उन फाइल्स को आगे प्रोसेस किया गया अपने फेक स्टैम्प्स और सिग्नेचर्स का यूज करके। फिर सबसे शॉकिंग बात पता है इसमें क्या है, उन्हें इन 121 फेक प्रोजेक्ट्स के लिए हायर अथॉरिटी से गवर्नमेंट अप्रूवल और फंड्स भी मिल गए। सोचिए, ग्राउंड पे एक भी काम नहीं हुआ, एक भी ईंट नहीं रखी गई और पानी का एक गड्ढा नहीं खोदा गया और टोटल 22.70 करोड़ रुपए का
स्कैम फ्रॉड हो गया। अब ये फ्रॉड तो हो गया, पैसा ट्रेजरी से बाहर भी निकल गया, बट इन फंड्स को डाइजेस्ट भी तो करना है भाई। ईडी की इन्वेस्टिगेशन ने इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक बॉक्स को ओपन कर दिया। डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है, ये सारा डाटा पब्लिश्ड है और ये वीडियो मैं आपके फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ। हम किसी भी फ्रॉड को सपोर्ट या प्रवोक आपको नहीं करते, आप ऐसा कुछ कीजिए, हमेशा इन फ्रॉड से सीख लीजिए कि आपके साथ फ्रॉड ना हो पाए। ध्यान से सुनिएगा, स्कैमर जानते थे कि पैसा डायरेक्ट अपने पर्सनल अकाउंट में मंगवाया तो कल ही अरेस्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने लेयरिंग की। लेयरिंग क्या होती है कि 3 4 5 अकाउंट से पैसा घूम के आना। सबसे पहले इन्होंने पब्लिक फंड्स उन 9 बैंकों में डिपॉजिट हुए जो डायरेक्टली इन 6 फेक गवर्नमेंट ऑफिस के नाम पर खुले थे। उसके बाद अपनी मनी ट्रेल छुपाने के लिए 18 अकाउंट्स में ये ट्रांसफर किए गए, जो कोई मतलब आप लगाइए जीएसटी की बिलिंग उनसे ली गई, कुछ ऐसे अकाउंट्स, कुछ बड़े इंडस्ट्रियल्स के अकाउंट्स, कंपनीज के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए गए। अब आते हैं फाइनल स्टेज पे। फाइनल स्टेज पे ये पैसा 118 अलग अलग अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये 118 अकाउंट्स उन इंडिविजुअल और एंटिटीज के थे जो इन अक्यूज से किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड थे। इस मनी को इन लोगों ने आसपास जमीन खरीदी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, शेयर मार्केट करा, क्रिप्टो करा और बहुत सी चीजें करी। हमारा और आपका टैक्स का पैसा इनकी पर्सनल वेल्थ बिल्डिंग में काम आया। लेकिन वो कहते हैं ना भाई, एक पाप का घड़ा कभी तो भरेगा ही, और क्राइम कभी भी परफेक्ट नहीं होता। अब यहां पर होती है एंट्री ईडी की। आप चाहे पिक्चर परफेक्ट क्राइम कर रहे हो, 2023 में इस मैसिव स्कैम का पर्दाफाश जब बहौर टाउन डिवीजन पुलिस स्टेशन में एक डिटेल एफआईआर रजिस्टर की गई। उस एफआईआर को बेस बनाकर ईडी ने पीएमएलए के अंडर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और अब हाल ही में मंडे 17 अगस्त को ईडी की अहमदाबाद जोनल ऑफिस ने एक स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन भी किया। ईडी ने शायद और उसके फैमिली मेंबर्स और एसोसिएशन की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज अटैच कर दी। वहीं से इस स्कैम की टोटल वैल्यू सामने आई जो था 22.70 करोड़। इस रिकवरी में 7 बड़े लैंड प्रॉपर्टीज हैं, काफी सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के बैलेंसेस शामिल हैं। प्रॉपर्टी अटैच होने का मतलब ये है कि ये लोग इन एसेट्स को ना तो बेच सकते हैं और ना ही यूज कर सकते हैं। सिस्टम ने इनका कैश फ्लो पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। अब आप सोचिए अंकुर भाई, गुड इंफॉर्मेशन, पर इसमें आम आदमी का आपका लेसन क्या है? दोस्तों, इसमें लेसन बहुत बड़ा है। याद है मैं बता रहा था कि पैसे लॉन्डर करने के लिए, मतलब घुमाने के लिए, इन्होंने 118 अलग अलग अकाउंट दिए। इनमें से कई अकाउंट्स नॉर्मल आम लोगों के हैं। एक मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें लोग अपने अकाउंट रेंट पे दे देते हैं मंथली 2-3% कमाने के लिए। ईडी ने इस स्कैम के बाद पब्लिक के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग इशू की है। आजकल लोग 2-3 हजार रुपए के लिए मंथली कमीशन के रेंट के चक्कर में अपना अकाउंट, एटीएम कार्ड, चेक बुक्स, ओटीपी किसी को भी हैंडल करने के लिए दे देते हैं। इसे मूल अकाउंट्स कहा जाता है। कृपया करके ये गलतियां मत कीजिए, नहीं तो साइबर क्राइम में आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है। कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि दौड़ के इस फेक इरिगेशन ऑफिस फ्रॉड से हमें सिखाता है कि सिस्टम में अभी भी बहुत सारे लूपहोल्स हैं। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही फ्रॉड के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग, सोच समझ।